नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। आज की कहानी काफ़ी प्रेरणादायी है। साथ ही ये भी बताती है कि अगर आपकी संकल्प शक्ति यानी कि विल पावर मजबूत है तो आपके लिए किसी भी कार्य को करना असंभव नहीं है। यह वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो दोस्तों कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें। अंत तक देखेंगे तो उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि दिल्ली के चिड़ियाघर में एक बार एक आदमी बाघ के पिंजरे में गिर गया था और उस बाघ ने सिर्फ उस आदमी को एक पंजा भर ही मारा था और उस आदमी की गर्दन टूट गई थी। और हम इस कहानी में जिस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ अपने हाथों से खतरनाक बाघों के जबड़े तोड़ दिया करते थे। दोस्तों, यह व्यक्ति थे बंगाल के सोहम स्वामी। बंगाल प्रांत में टाइगर योगी के नाम से मशहूर थे। आज के समय में भी किसी पहलवान या अपनी शक्ति का दम भरने वाले ताकतवर इंसान को अगर कहेंगे कि वह शेर या बाघ जैसे जंगली जानवर का मुकाबला करे तो शायद ही इसके लिए कोई तैयार होगा। पर टाइगर योगी का कहना था कि बाघ उन्हें एक बिल्ली भरी नजर आता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक कमजोर शरीर वाला युवक इतना ताकतवर हो गया और साथ ही जानेंगे टाइगर स्वामी कैसे बने सोहम स्वामी। परमहंस योगानंद जी, जो कि कलकत्ता के प्रसिद्ध योगियों में से एक हैं, उन्हें बचपन से ही विशिष्ट योगी और संतों से मिलने में रुचि थी। एक दिन उनके मित्र चंडी ने बताया कि मैंने बाघ स्वामी का पता खोज निकाला है, कल उनसे मिलने चलते हैं। और दोनों ही अगले दिन सोहम स्वामी से मिलने पहुंच गए। काफ़ी इंतजार कराने के बाद आखिरकार सोहम स्वामी ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया। उनके विशालकाय शरीर को देखकर ही योगानंद जी और उनके मित्र के पसीने छूट गए। तभी दोनों ने सोहम स्वामी से पूछा, कृपया करके आप हमें बताएं, रॉयल बंगाल टाइगर को केवल अपने हाथों से हरा देना कैसे संभव है। तब हंसते हुए सोहम स्वामी जी बोले, बच्चों, मेरे लिए बाघ कुछ भी नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर आज भी मैं यह सब कर सकता हूँ। तुम बाघ को खूंखार समझते हो, किंतु मेरे लिए यह बिल्लियों से बढ़कर और कुछ नहीं है। तब योगानंद जी बोले, क्या मात्र खुद को विश्वास दिला देने से कि बाघ बिल्लियाँ हैं हम उसे हरा सकते हैं? तब स्वामी जी बोले, बच्चों, निश्चय ही शक्ति आवश्यक है। यह कहकर वह उठे और आंगन में सामने की दीवार पर एक प्रहार किया और दीवार की एक ईंट टूटकर नीचे गिर गई। तब योगानंद जी को विश्वास हो गया कि यह निश्चय ही बाघ के दांत तोड़ सकते हैं। तब सोहम स्वामी जी ने बताया कि मन ही मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। जैसे हथौड़े के आघात की शक्ति उस पर लगाए गए बल पर निर्भर करती है, वैसे ही मनुष्य की शारीरिक शक्ति भी उसकी इच्छा शक्ति की तीव्रता और साहस पर निर्भर करती है। मन ही मनुष्य का निर्माता है। आगे उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन से ही बाघों से लड़ने की प्रबल इच्छा थी, क्योंकि बाघ जैसे जानवर कमजोर जानवरों को मार डालते हैं और यही बात उनके मन में बैठ गई थी। पर उनका शरीर काफ़ी कमजोर था, पर अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के दम पे उन्होंने खुद को मजबूत और बाघों से भी ताकतवर बनाया। फिर योगानंद ने पूछा, स्वामी जी, आप हमें बताएं, आप बाघों से लड़ते लड़ते योगी कैसे बन गए? तब उन्होंने बताया कि जिन दिनों मैं बाघों से लड़ा करता था, मेरी प्रसिद्धि चारों ओर होने लगी थी। मुझ पर घमंड का नशा चढ़ गया था। हिंसक जानवरों को अपना गुलाम बनाने में मुझे खुशी होती थी। उसी बीच एक दिन मेरे पिताजी शाम को चिंतित मेरे पास आए और बताए कि बेटा, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। सारा जंगली समुदाय तुमसे नाखुश है। और मेरे पिताजी को एक संत ने बताया था कि अपने बेटे से बोलो कि वह यह हिंसक गतिविधियाँ बंद करे। वह प्रकृति के नियम के विरुद्ध काम कर रहा है और बाघ से अपनी अगली लड़ाई में वह इतनी बुरी तरह जख्मी होगा कि 6 महीने तक उठ नहीं पाएगा। ये बात जब स्वामी जी को उनके पिताजी ने बताई तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पिताजी की बात नहीं मानी। इसके कुछ दिन बाद स्वामी जी का राजधानी कूच बिहार जाना हुआ। उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि जल्दी ही ये बात वहाँ के राजकुमार तक पहुँच गई कि बाघ स्वामी हमारी राजधानी में आए हैं। उन्होंने तुरंत ही अपने नौकर भेज उन्हें अपने महल में बुलवा लिया। जब वो महल में गए तो राजकुमार ने उनसे कहा, मेरे नगर में अफवाहें फैल रही हैं कि आप नंगे हाथों से जंगली बाघों के साथ लड़ सकते हैं, क्या यह सच है? तब स्वामी जी ने बताया कि हाँ, यह बिल्कुल सच है। तब युवराज ने बताया कि वो हाल ही में एक खूंखार बाघिन जिसका नाम राजा बेगम है को पकड़ के लाए हैं। अगर आप उससे लड़ के जीतते हैं तो आपको बहुत से इनाम दिए जाएंगे और लड़ने से मना करते हैं तो पूरे राज्य में हम आपको पाखंडी घोषित कर देंगे। अब बाघ स्वामी के पास कोई और विकल्प ना होने के कारण लड़ाई को स्वीकार ही करना पड़ा। वो युद्ध की तैयारी करने लगे, पर उनकी इच्छा शक्ति अब उतनी दृढ़ नहीं रह गई थी, क्योंकि उनके मन में उनके पिताजी की बात भी चल रही थी
कि वो गलत काम कर रहे हैं और इस युद्ध में वो बुरी तरह जख्मी होंगे। आखिरकार बाघ के साथ युद्ध का दिन आ गया। हजारों लोग इकट्ठा हो गए। बाघिन को पिंजरे में लाया गया और बाघ स्वामी भी उसमें प्रवेश कर गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पिंजरे का दरवाजा बंद ही किया था कि बाघिन ने उन पर जोरदार हमला कर दिया और उनके दाहिने हाथ को बुरी तरह जख्मी कर दिया। बाघ स्वामी भी उससे अब सावधान होकर युद्ध करने लगे और उस पर अपने हाथों से जोरदार प्रहार करने लगे। बाघिन को भी रक्त का स्वाद लग चुका था। वह भी उग्र होकर हमले करने लगी। दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे और पिंजरे में चारों तरफ खून के छींटे बिखरे पड़े थे। बाहर लोग चिल्ला रहे थे, गोली चलाओ, बाघ को मारो। और दोनों की गति इतनी तेज थी कि सिपाही की गोली भी रास्ता चूक गई। फिर बाघ स्वामी जी ने अपनी संपूर्ण संकल्प शक्ति को एकत्र करके एक अंतिम खोपड़ी तोड़ प्रहार बाघिन पे किया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जैसे ही बाघ स्वामी पिंजरे से बाहर निकलने लगे, वह बाघिन फिर से उठ खड़ी हुई और उनके कंधे पर दांत गड़ा दिए। बाघ स्वामी को अत्यंत पीड़ा हुई, पर वह बाघिन पर कठोर प्रहार करने लगे और अंत में वह बेहोश होकर गिर पड़ी। चारों तरफ लोग इस अद्भुत कारनामे को देखकर हर्षोल्लास से चीख रहे थे, पर बाघ स्वामी पूरी तरह घायल हो चुके थे। उनका इलाज कराने के बाद उन्हें खूब सारा इनाम दिया गया, पर अब उनका हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो गया था। अब उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी। वो 6 महीने तक बाघिन के विष के कारण मरणासन अवस्था में पड़े रहे। अब उन्हें समझ में आ गया था कि पिताजी को जो संत ने कहा था वो सत्य था। ठीक होने के बाद वो उस संत के पास गए और उन्हें अपना गुरु मान लिया। उस संत ने बताया, तुम्हारी संकल्प शक्ति बहुत बलवान है और तुम्हें इस शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए। और बाघ स्वामी ने अपनी सारी संकल्प शक्ति को तप व साधना में लगा दिया और इस तरह वो सोहम स्वामी बन गए। दोस्तों, मैंने ये कहानी परमहंस योगानंद जी की लिखी किताब अब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में पढ़ी है। इस किताब में ऐसी और भी घटनाएं हैं, तो आप उस किताब को भी ज़रूर पढ़िए। दोस्तों, इस कहानी को बताने का एक उद्देश्य ये भी है कि आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस आप अपनी संकल्प शक्ति यानी कि विल पावर को दृढ़ रखिए। और दूसरा ये है कि आप खुद को कभी कमज़ोर न समझें। अगर आप ठान लें तो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब को और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।